हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पहली क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप क्या है उसके बारे में पढ़ा था। पार्टनरशिप का फीचर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है उसके बारे में पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, कंटेंट्स, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग एडवांटेज, बेनिफिट्स और पार्टनरशिप डीड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड्स। फर्स्ट हमारा अ रिटेन पार्टनरशिप डीड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स अमंग द पार्टनर्स इन फ्यूचर। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर रिटेन होगा, ठीक है, तो जो भी कन्फ्लिक्ट इन फ्यूचर में होने वाला है, लड़ाई झगड़ा, उस चीज से हम लोग बचेंगे। ठीक है, क्योंकि उस पार्टनरशिप डीड में हम लोग प्रॉफिट किस तरह से बांटेंगे, ठीक है, कैसे सेटलमेंट करेंगे, सारे चीजों के बारे में दिया हुआ रहता है। ठीक है। सेकंड हमारा है a written partnership deed can be used as an evidence in the court of law। अगर इन फ्यूचर में अगर पार्टनरशिप डीड रिटन है तो अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो उस डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, जो एग्रीमेंट हमारा एविडेंस के तौर पर काम देगा। थर्ड हमारा है फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस बाय अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है बिजनेस में, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड जो हमारा एक डॉक्यूमेंट है उसमें सारा चीज दिया हुआ है और हमारा बिजनेस क्या है, स्मूथ रूप से चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या क्या अफेक्ट करेगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इन द अब्सेंस ऑफ अ रिटन पार्टनरशिप डीड और इफ द डीड इज साइलेंट। तो यहाँ दो चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब्सेंस और डीड जो साइलेंट होता है। ठीक है। अब्सेंस का मतलब कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो रिटन नहीं है, और साइलेंट माने शांत। ठीक है। सर्टेन मैटर यानी कुछ निश्चित मैटर पर अगर शांत है और वहां पर उपस्थित नहीं है तो कुछ प्रोविजन है जो एक्ट 1932 में है वो अप्लीकेबल है। ठीक है। पहला है, पहला प्रोविजन क्या है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अगर हमारा एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड शेयरिंग के बारे में लिखा हुआ है कि हम किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो एग्रीमेंट है वो साइलेंट है, ठीक है, अब्सेंस है, ठीक है, तो हम लोग उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही चीज लिखा हुआ है। ठीक बच्चों, हम लोग रीड आउट करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप deed or if deed is silent on profit sharing, in such a case profits will be shared equally by the partners। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। जो भी पार्टनर मान लीजिए एक से दो या दो से ज्यादा मिलकर पार्टनरशिप को हम लोग फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। तो ए और बी दो पार्टनर हैं और जितना कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। और उस पर फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। ठीक है। कब देती है, जब हमारा जो एग्रीमेंट है वो रिटेन है तब उस कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमारा डॉक्यूमेंट जो है पार्टनरशिप जो डीड है अगर साइलेंट है या अब्सेंस है तो यह प्रोविजन फॉल नहीं करेगा। उसका कारण क्या होगा बच्चों, कि हमें उस कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये हमारा बहुत बड़ा लॉस है। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर कैपिटल से ज्यादा यानी कैपिटल के साथ साथ, ठीक है ना, अगर कुछ एडवांस मनी पार्टनरशिप फर्म को देती है एज अ लोन के रूप में, ठीक है, तो उस पर 6% के रेट से, ठीक है,
इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देगा। लेकिन बच्चों अगर हमारा पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, साइलेंट है, ठीक है, उसके बारे में कुछ रिटर्न नहीं है, तो जो 6% हमारे लोन पे जो इंटरेस्ट मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। तो कोई भी पार्टनर क्या अपना पैसा एडवांस मनी पार्टनरशिप फर्म यानी अपने बिजनेस को देगा? नहीं देगा बच्चों। इसलिए पार्टनरशिप डीड क्या होना चाहिए? रिटेन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग होता क्या है, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। ड्राइंग क्या होता है? पार्टनर्स का एक पर्सनल खर्च होता है। ठीक है। जैसे पार्टनर्स अगर उसको कैश का जरूरत है तो कैश निकालता है, अगर बिजनेस से कोई प्रोडक्ट का जरूरत है जिस चीज का बिजनेस करता है तो उस चीज को वो पर्सनल यूज कर सकता है। ठीक है। तो अगर प्रोविजन हम लोग पढ़ते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर। ठीक है। अगर कोई पार्टनर्स जिस तरह पार्टनर्स फर्म को लोन देता है उसी तरह पार्टनर्स क्या करता है? फर्म से लोन लेता है पर्सनल यूज के लिए। तो अगर पार्टनर्स कोई फर्म से लोन लेता है, ठीक है, तो उस पे भी वह इंटरेस्ट नहीं देगा क्योंकि जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो रिटेन नहीं है। फिफ्थ नंबर हमारा है सैलरी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। In the absence of partnership deed, no salary remuneration will be paid to any partner, whether his participation in the business is more than other partner. अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर से ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, ज्यादा वर्क करता है अपने बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में, तो जितना भी काम करे उसे क्या करेगा? सैलरी और रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों राइट्स ऑफ द पार्टनर कि पार्टनर्स का राइट्स क्या है, यानी अधिकार। क्योंकि हर इंसान का अधिकार है तो पार्टनरशिप का भी अधिकार होना चाहिए प्रत्येक पार्टनर्स का। तो पहला जो इसका अधिकार है पार्टनर्स का, राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। ठीक है। तो जो भी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसमें जो भी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में वो सारे लोग का अधिकार है कि वो मैनेजमेंट में भाग ले सके। सेकंड है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी जो भी पार्टनरशिप में बुक्स होता है जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि बिजनेस में क्या आया है और बिजनेस से क्या गया है, उसको चेक करने का यानी इंस्पेक्शन करने का अधिकार पार्टनर्स को होता है। थर्ड हमारा राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। ठीक है। तीसरा हमारा अधिकार है पार्टनर्स का कि वह प्रॉफिट को शेयर आपस में बांट सकता है। ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट मैटर्स अफेक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी हमारा मैटर है, ठीक है, उस चीज को वह रिजॉल्व कर सकता है यानी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। फिफ्थ नंबर है राइट टू रिटायर, यानी प्रत्येक पार्टनर का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो पार्टनरशिप से जब चाहे, ठीक है, वह हट सकता है। नेक्स्ट हमारा है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है। पार्टनर्स का क्या ड्यूटीज है यानी कर्तव्य क्या क्या है। ठीक है। तो ही शुड बी फेथफुल टू द अदर पार्टनर, यानी जो भी पार्टनर्स है, ठीक है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के साथ हमेशा विश्वासी रहे। ठीक है। ही शुड शेयर द लॉसेस ऑफ द फर्म। क्या करेंगे सेकंड में कि जो फर्म का जो लॉस है, ठीक है, वो शेयर होना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब कि जो सिर्फ प्रॉफिट ही पार्टनर नहीं लेता है, ठीक है, लॉस को भी लेना पड़ेगा। ठीक है। टू अटेंड हिज ड्यूटी डिलीजेंटली,
जो भी अपना ड्यूटीज है, ठीक है, वो अच्छे से प्रत्येक पार्टनर्स को निभाना पड़ेगा। लास्ट है हमारा फोर्थ नंबर, ही शुड नॉट compete विद द फर्म। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों।